अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं, सुनिए, नहीं, सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करती हैं। नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सरकार के हाथ पैर इतने फूल गए हैं कि वो अमित शाह जो कहते थे मैं बाइट नहीं देता, बाकायदा पार्लियामेंट के बाहर आप सोचिए बाइट देने पर मजबूर हो गए हैं। कह रहे हैं जैसे चाहे ऑपोजिशन जो चर्चा कराना चाहे वो मैं तैयार हूं। लेकिन आखिरी दिन आप सोचिए कि इतनी डर गई है ये सरकार कि एक दिन पहले सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाँ मैं पूरी चर्चा कराने को तैयार हूं, इस घंटे से लेकर उस घंटे तक चर्चा कराने को तैयार हूं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ऑपोजिशन क्या वाकई सरकार के, मैं कहूँगी, रहमो करम पे पल रही है इस देश में। उधर आपको मैं इससे पहले कि बताऊं कि क्या कह रहे हैं अमित शाह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के मोर्चा खोल दिया है मीडिया के खिलाफ। जो दरबारी सरकारी मीडिया है, नरेंद्र मोदी का मीडिया है, जिसको पूरे तरीके से जो मोदिया बिंद जिसे कह रहे हैं, वो कहती हैं रेणुका चौधरी। आप सोचिए कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि चूहों की तरह, जी हाँ मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, वो कह रहे हैं कि पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसा खड़ा हो जाता है। चूहा कह रहे हैं राहुल गांधी मीडिया को, और वो कह रहे हैं कि चूंकि वो बातचीत कर रहे थे, अमित शाह से जवाबदेही मांग रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि क्यों, किसने गोली चलाई। और अगर उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि अगर आपने गोली चलाने के आदेश दिए हैं छात्रों पर तो आप इस्तीफा दीजिए, अगर आपने गोली चलाने के आदेश नहीं दिए और उसके बाद भी गोली चलाई गई तो आप इनएफिशिएंट हैं, यानी कि आप इंचार्ज नहीं हैं, कुर्सी पर आप नहीं बैठे हुए हैं, आपके रहते हुए सब कुछ हो रहा है, तो भी आप इस्तीफा दीजिए। अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे थे पार्लियामेंट के, यानी सदन के ठीक बाहर, जहां पर आप देखते हैं पत्रकार जहां जमा होते हैं वहीं उनसे बातचीत कर रहे थे। और बिल्कुल हमेशा की तरह फिर उनको दखल देने, इंटरप्ट करने के लिए एक जो महिला पत्रकार हैं वो उनसे एक बात करने लगी, यानी उनके बयान के बीच में। और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी कोई 10-20 मिनट की बात कर रहे थे, उनको सिर्फ 1-1.5 मिनट हुआ था अपनी बात करते हुए, और उनकी बात के बीच में जब उनको इंटरप्ट किया तो राहुल गांधी ने साफ तौर पे ये कह दिया कि पूरा मीडिया, क्या आप इसी तरीके से उन्हें भी डिस्टर्ब करती हैं? क्या इसी तरह से उनकी बातचीत को भी आप रोकती हैं? पूरा मीडिया उनके सामने चूहे जैसा चुप करके खड़ा हो जाता है। सुन लेते हैं। Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. Right? This is अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं आप, सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करती हैं। नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। और उसके बाद जो राहुल गांधी कहते हैं कि आपको डरना नहीं चाहिए, पूरे देश में छात्र नहीं डर रहे हैं। यानी सोचिए आपके पत्रकार जिनके पास की पूरी शक्ति होती है, मीडिया की पावर होती है, वो डर रहे हैं माइक के साथ बातचीत करने में। मुझे याद आ रही है तस्वीर, आप देखिए अमित शाह के साथ ये कई पत्रकार हैं, तमाम बहुत ही घाटी के पुराने हो चुके हैं, अब तो 10-12 साल में काफ़ी ट्रेनिंग हो चुकी है इनकी गोदी बनने की। अमित शाह के साथ वॉक करते हुए आ रहे थे, इतनी शर्म मुझे आई देखते हुए इन पत्रकारों को, और हंस रहे थे, लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो कोई उसमें से अमित शाह से सवाल पूछ लेता। वो तो सिर्फ संबंध बनाने में, एक सोशल रिलेशन बनाने में लगे हुए थे कि देखिए हम तो मंत्री जी को, इतने बड़े बीजेपी के सरकार के नेता हैं, हम उनको जानते हैं, हम तो गृह मंत्री को जानते हैं। और एक से एक चापलूस जो है वो उस वक्त वहां पर दिख रहा था अमित शाह के साथ। लेकिन जब राहुल गांधी बोलते हैं तो राहुल गांधी को बीच में डिस्टर्ब, यानी राहुल गांधी तकरीबन जब संसद चल रही होती है हर रोज पत्रकारों से बातचीत करते हैं। इसके अलावा वो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसके अलावा वो ट्विटर पर भी वीडियो पोस्ट करते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि राहुल गांधी को पत्रकारों के साथ जैसे पहले किया करते थे, 1-on-1, यानी एक इंटरव्यूअर के साथ, वो वाली प्रैक्टिस राहुल गांधी को नहीं छोड़नी चाहिए। उनको इंटरव्यू करना चाहिए, इंटरव्यू देना चाहिए पत्रकारों को। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरे देश में अब देखिए हर तरफ कोई भी नहीं डर रहा है,
छात्र भी नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। तो ये सलीका सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये राहुल गांधी। और दूसरे प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं? प्रियंका गांधी से भी वही बातचीत हो रही थी और प्रियंका गांधी ने ये जिक्र किया कि छात्रों पर गोली चलाई गई, डंडे चलवाए गए, उनकी पिटाई की गई, उनके शरीर पर जख्म थे। इस सब के बारे में अमित शाह आखिर क्यों नहीं बात करते? तो उनसे पूछा गया कि बताइए इसका क्या नतीजा होगा। उन्होंने कहा क्या बताइए, हम भी चुप रहें? जिस तरह से आप सब चुप बैठे हैं, वही दरबारी मीडिया को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा जैसे आप सब चुप रहते हैं, क्या हम भी वैसे ही चुप बैठें? तो दोनों जो बहन भाई भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी हैं, दोनों ने सीधे तौर पर जो दरबारी मीडिया है, मैं कहती हूँ उसको बिल्कुल आड़े हाथों लेते हुए, बिल्कुल ईमानदाराना तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने ये बात कही है। प्रियंका की बात सुन लेते हैं। जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पेलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस। तो आप सोचिए कि मैंने बताया आपको कि पूरा सत्र गुजर गया, 20 जुलाई से लेकर और 12 अगस्त आ गया और एक शब्द अमित शाह नहीं बोले। और उसके बाद कहते हैं कि उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि उनको लापता कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है गुमशुदा, भाग गए, भगौड़े हैं, ये सब उन्हें बड़ा बुरा लगता है। और हद तो ये हो गई है राहुल गांधी का जो दबाव है, खासकर कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट के बाद, जब यहाँ पर देखा जा रहा है कि आम जनता, अब देखिए जेन जी के अलावा जेन अल्फा तक सड़कों पर आ चुका है। तो पूरे तरीके से जो ये देखा जा रहा है, इसको सरकार समझती है और घाटी के नेता हैं, पहले गुजरात और उसके बाद अब देश की राजनीति में 12 साल से हावी हैं। क्या उन्हें समझ नहीं आता? पूरे तरीके से समझ आता है। अमित शाह पूरे तरीके से जानते हैं कि बिल्कुल बाजी हाथ से निकल रही है और कॉकरोच जनता पार्टी एक बाकायदा एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर न सिर्फ कि आके गुजर गई, बल्कि मुझे लगता है कि चुनावी राजनीति में दाखिल होने का भी उनका वक्त जल्द आने वाला है। तो पूरा सेशन गुजर जाने के बाद ANI और PTI को बुलाकर अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो बहस करने के लिए तैयार हूँ। अब ये भी एक नई चीज देखी जा रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे नहीं याद पड़ता कि इससे पहले कभी अमित शाह ने इस तरह से सदन के बाहर बुला के पत्रकारों से बातचीत की हो। तो आप सोचिए कि पूरे 20 दिन के लिए गायब हो गए हमारे गृह मंत्री, हमारे होम मिनिस्टर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि गुब्बारा है इनका, जो गुब्बारे से हवा निकल चुकी है और अब उनके अंदर बिल्कुल दम नहीं है, कोई करेज नहीं है, हौसला नहीं है और हम उनका भाषण नहीं सुनना चाहते। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर आप 20 जुलाई से लेकर अब तक 20 दिन अगर आप खामोश रहे तो और खामोश रह लीजिए। कम से कम देश का जब इतिहास लिखा जाएगा उसमें ये कहा तो जाएगा कि देश पर जब सबसे बड़ा संकटों में से एक संकट आ रहा था, जब तमाम युवा आबादी एक तरफ देख रही थी, उस वक्त में हमारे गृह मंत्री संसद से गायब थे। उन्हें इन शब्दों पर एतराज है कि गुमशुदा न कहो, मुझे लापता न कहो, मुझे भगोड़ा न कहो। मंत्री महोदय, हम तो आपको बहुत इज्जत वाले शब्दों से नवाजना चाहते हैं, लेकिन आप बताइए अगर आप नहीं हैं वहां पर सदन में तो आपको क्या कहा जाए? हमें एक अच्छा शब्द आप बता दीजिए कि जो व्यक्ति, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो नहीं निभा रहा है, संसद में वो आदमी पेश नहीं होता, हाजिर नहीं होता, आम जनता के और विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देता, उस व्यक्ति को क्या कहा जाए? आप अगर चाहें तो सेंसर बोर्ड से अप्रूव करा दीजिए, तो हम लापता भी नहीं कहेंगे, हम गुमशुदा भी नहीं कहेंगे, हम भगोड़ा भी नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। बेहतरीन शब्द हमें दे दीजिए, हम उसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि जो व्यक्ति संसद में नहीं आ रहा है, जिसकी जिम्मेदारी है मंत्री की, पूरी इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा की जिसकी जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं निभा रहा है तो उसको हम क्या कहें? आप ही में बताइए महोदय, आदरणीय गृह मंत्री जी, बीजेपी के नेता, सम्माननीय मंत्री, सम्माननीय नेता, आप हमें बता दीजिए उस शब्द का इस्तेमाल हम करेंगे बिल्कुल जो शोभनीय हो आपके लिए, जो पूरे तरीके से फिट बैठता हो, आपको अच्छा लगे, उसी शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे। राहुल गांधी अड़े हुए हैं अपनी मांग पर। राहुल गांधी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि पैलेट गन चलाने का, जो शूट करने का आदेश है, आखिर वो किसने दिया? अगर आपने दिया तो इस्तीफा दीजिए, आपने नहीं दिया तो आप इनएफिशिएंट हैं, यानी आप इस पद के लायक नहीं है, तो भी इस्तीफा दीजिए। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब इनकॉम्पिटेंट कह रहे हैं उनको, इनएफिशिएंट और इनकॉम्पिटेंट खासकर शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, यानी इस पद के लायक नहीं है आप, तो भी इस्तीफा दीजिए। तो साफ तौर पर राहुल गांधी ऐसा लगता है कि अड़ गए हैं। और आखिरी दिन में क्या कहना चाहते थे अमित शाह? आखिरी दिन ये बातचीत करके देखिए, मैंने तो बहस कर ली यहाँ पर और अब जो है हमारी जीत तय हो गई है, मतलब ये क्लेम कर जाते हैं कि आखिरी दिन हमने बातचीत कर दी है। देखिए कितनी ईमानदार है बीजेपी, बातचीत करना चाहती है और ऑपोजिशन ही ऐसा है जो कहीं ना कहीं रोड़ा अटका रहा है, रुकावट दे रहा है।
अब आपको एक और बात महत्वपूर्ण बताती हूँ। तो गृह मंत्री ने, अमित शाह ने, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। और क्या लिखा है इस पत्र में? मैं जैसे बता रही हूँ, आपको सबूत दे रही हूँ, ये सबूत आपको दे रही हूँ कि कैसे इस सरकार की सांस पूरी तरीके से फूली हुई है। आप यकीन जानिए 2024 के चुनाव नतीजों के बाद भी लोकसभा के इतनी परेशान नहीं थी भाजपा जितनी परेशान आज है। उसको लग रहा है, तब तो उसको लग रहा था कि भूल में ऐसा हो गया, चुनावी जमीन खिसक गई, लेकिन अभी जो देश का युवा, उसका जो गुस्सा, उसका आक्रोश, पूरा सिस्टम बदलने का जज्बा, उसको भांप रहे हैं पूरे तरीके से ये हमारे जो तमाम नेतागण हैं। तो उन्होंने पत्र लिखा है, नीट परीक्षा को लेकर चर्चा की मांग पर उन्होंने जवाब दिया है। और क्या कहा उन्होंने कहा कि हमारे जो मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा के लिए सरकार की सहमति दी थी। और उन्होंने ये कहा कि पहले भी परीक्षा से जुड़े विधेयक पर चर्चा हुई, लेकिन विपक्ष ने तब सदन में नीट का मुद्दा नहीं उठाया था। ये भी एएनआई ही ट्वीट कर रहा है। शाह ने भरोसा दिया है इस पत्र को लिखकर कि चर्चा के दौरान सदन में वो मौजूद रहेंगे, सवालों का जवाब देंगे और सब कुछ इस बहस के लिए तैयार है। तो भाई अभी तक कहाँ थे आप? 20 दिन गुजर जाने के बाद कहाँ थे? कौन सी ऐसी चीज थी जिसमें आप मसरूफ थे? जो काम आपको मिला था देश की आंतरिक सुरक्षा का, जिम्मेदारी का, पुलिस प्रशासन को देखने का, लॉ एंड ऑर्डर की आपकी जिम्मेदारी है, और आप गायब थे। और अब कह रहे हैं मैं पूरी तरीके से बहस को तैयार हूं। इस लेटर से हम मतलब क्या निकालें? सिर्फ एक मतलब निकाल सकते हैं कि आपका हौसला टूट रहा है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि करेज नहीं है हमारे होम मिनिस्टर में, इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं? अब आपको और एविडेंस देती हूं कि कैसे इस सरकार की सांस फूल रही है। अभिजीत दीपके ने ये ट्वीट किया है। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में वॉलंटियर्स की मिलने के लिए उनको हॉल देने को कोई तैयार नहीं था, ऊपर से उनके ऊपर दबाव था। लगातार वो तमाम हॉल वालों से बातचीत कर रहे थे, ओनर्स से। आखिरकार उनको एक हॉल मिल गया और बैठक से ठीक पहले उसके मालिकों को धमकियां दी गई और उसके बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया कि सीजेपी की बैठक अगर होने दी तो मालिकों को उल्टा लटका दिया जाएगा। ये अभिजीत दीपके के शब्दों में मैं कह रही हूँ। और अभिजीत ने यह कहा कि उन्हें लगता है कि ऐसी हरकतों से देश के युवा डर जाएंगे तो बड़ी गलतफहमी में है। तो मैं वही साफ तौर पर आपको कम से कम 5 एविडेंस दे रही हूं, आज 5 सबूत आपके सामने पेश कर रही हूं, जिससे ये पता चलता है कि इस सरकार की पूरे तरीके से हवा निकली हुई है, सांस फूल रही है, पसीना नजर आ रहा है माथे पर, शिकन जो है वो अब साफ तौर पर देखी जा सकती है। और आखिर में एक बात कहना चाहती हूँ, ये समझिए आप कि पत्रकारों का गला दबाने की कैसी ये कोशिश है, और लगातार उस कोशिश को कामयाब हमारे वही दरबारी पत्रकार कर रहे हैं। जब राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया और कहा कि चूहे की तरह दुबक जाते हो तुम, तो संतोष पाठक हैं पत्रकार और पुराने पत्रकार रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है? वो ये कह रहे हैं, राहुल गांधी को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी समस्या को आगे रखा है। और मैं आपके सामने दर्शकों इस समस्या को रखना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए जब पत्रकार अपना काम करता है तो वो आपका काम कर रहा है। पत्रकार जो सवाल पूछता है वो आपका सवाल पूछता है, नेता तक ले जाता है। ये पत्रकार का सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है जो वो नेता से पूछता है। तो मैं आपको बताती हूँ संतोष क्या कह रहे हैं, और बहुत बड़ी समस्या की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, राहुल गांधी, जिन रिपोर्टर्स को आप हड़का रहे हैं वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले कांग्रेस नेता आपको ये बता पाएंगे, ना ही वो बताएंगे आपके जो चापलूस कांग्रेस के नेता हैं। मैं आपको बताता हूं कि पूरी कांग्रेस असली पत्रकारों के साथ नहीं खड़ी होती। आपके पार्टी के पत्रकार आज भी कुछ बड़े पत्रकारों के इर्द गिर्द चलते हैं। अब ये सिस्टम जो सुनिए वो क्या कह रहे हैं, असली कारण क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है ये। अमित शाह से सवाल पूछने की, यानी जो गुस्ताखी करेगा पत्रकार उसके साथ क्या होगा, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं पत्रकार। ध्यान से सुन लीजिए आप। वो ये कह रहे हैं, संसद कवर करने का उसका पास किसी ना किसी बहाने कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी पार्लियामेंट में उसकी एंट्री बंद की जाएगी अगर कोई पत्रकार सवाल पूछने की कोशिश करता है। हो सकता है उसकी नौकरी भी चली जाए। आप और आपकी पार्टी क्या उसका साथ देंगे? क्या करेंगे अगर वो नौकरी अपनी, जैसे वो कह रहे हैं कि अमित शाह से सवाल पूछने की आपकी हिम्मत नहीं है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आप जो हैं वो सिर्फ हमसे सवाल पूछते हैं, आप हम आपकी तरह खामोश हो जाएं। क्यों खामोश हो गया है पत्रकार? इस पर संतोष जी बड़ा सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, आपको ये पता नहीं है कि लोकसभा स्पीकर ने आज तक संसद भवन परिसर में मीडिया के लिए कोविड के टाइम वाला सिस्टम ही लागू कर रखा है। क्या सिस्टम है वो? आपने शायद गौर नहीं किया कि संसद भवन में बाकी चैनलों के माइक, आईडी और कैमरा पर्सन क्यों नहीं दिखाई देते। आखिर पहले की तरह सबका पास क्यों नहीं बनाया जा रहा है? ये सब कुछ बताने का काम उन्होंने टैग किया है कि आपके नेताओं का है जो नहीं बताया। मुझे लगता है संतोष जी ने बहुत बड़ा मुद्दा ये उठा दिया है कि संसद को इतना एक प्रिविलेज्ड ये स्फीयर क्यों बनाया जा रहा है कि सिर्फ सबसे ज़्यादा वो पत्रकार जो इस सरकार को पसंद है उन्हीं के पास बनेंगे, वही अंदर जा सकते हैं, वही कवरेज कर सकते हैं, वही नेताओं से बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ये एक ऐसी जगह है पार्लियामेंट जहां बड़े से बड़े नेता से आप सवाल पूछ सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वहां उस पूरे
मैदान में वहाँ मौजूद है। मैं कई बार पार्लियामेंट गई हूँ। एक पत्रकार के लिए बड़ा ही एक तरह से एक सशक्तिकरण का, एक एम्पावर्ड एहसास कराता है। खासकर मेरे राज्यसभा टीवी के दिनों में अक्सर वहाँ जाने का मौका मिला करता था, और तब ये पास वाली वो व्यवस्था नहीं थी। आप किसी भी तरह जा सकते थे वहाँ पर पास बनवाकर और बातचीत कर सकते थे, लेकिन अभी सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ये पास का कार्यक्रम किया गया है। तो मैंने आपको सबूत दिए किस तरह से मैं ये समझती हूँ कि इस सरकार की पूरे तरीके से सांस फूली हुई है, और पहली बार मुझे लगता है कि मीडिया को आड़े हाथों लिया दोनों ने, प्रियंका गांधी भी और राहुल गांधी भी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. Right? This is अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं आप सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर उनका जो एक सेकेंड, तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज, ही कैन नॉट कम टू द हाउस।